अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। 586 कबल मसीह यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से भी 600 साल पहले रेत के तूफानों में लिपटा हुआ अजीमुशान बाबुल शहर, जहां सूरज भी जैसे नहाया हुआ तुलू होता था। इंसानी तारीख में हमेशा से ऐसे हुक्मरान और तहजीबें तो रही हैं जिन्होंने अपनी तरक्की को अल्लाह के इनाम के बजाय अपनी मेहनत का फल समझ लिया और सरकश होकर अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक ठहरी और तबाह बर्बाद हो गई। 2500 साल पुरानी बाबुल की तहजीब भी ऐसी ही तहजीब थी और बख्त नसर या नेबुकत-नज़र उस तहजीब का एक जालिम बादशाह और तारीख का मकरू तरीन किरदार था। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था बल्कि एक साया था जो शहरों पर पड़ता तो रोशनी बुझ जाती थी। बाबुल के दरबार में उस दिन गैर मामूली खामोशी थी। संगे मरमर के सुतून भी जैसे सहमे हुए थे। बख्त नसर अपने तख्त पर बैठा, आंखों में गुरूर की आग और चेहरे पर ऐसी सख्ती जैसे रहम का लफ्ज़ उसकी लुगत में कभी था ही नहीं। अचानक उसके मुंह से निकला, यरूशलेम, और वो शहर जो मेरे सामने झुकने से इनकार करे उसे मिटा दिया जाएगा। उसका हदफ यरूशलेम में वाक़े वो अज़ीमुश्शान हैकल सुलेमानी, टेम्पल ऑफ सोलोमन था, जिसे अल्लाह के अजीम पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। जी हाँ, वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों से लेके जानवरों और परिंदों तक की हुकूमत अता की। उनको हवा पर भी कुदरत अता की गई और उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत करके तौहीद के पैगाम को आम किया। लेकिन बख्त नसर को यह गवारा नहीं था कि दुनिया के किसी कोने में ऐसी अजीमुश्शान इमारत हो जहां पर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाती हो। लिहाजा बख्त नसर अपनी फौज को लेकर यरूशलेम की जानिब चल पड़ा और शहर में वो जुल्म ढाया कि तारीख बयान करने से कासिर है। बनी इसराइल की सरकशी भी तारीख का हिस्सा है, लेकिन बनी इसराइल की सरकशी और गुनाहों के बावजूद उस वक्त यरूशलेम तौहीद का मरकज था। तौरात के 40,000 आलमों समेत लाखों इंसानों को बेरहमी से शहीद किया गया। उसके सिपाही शहर में दाखिल हो गए और हर तरफ आग लगा दी। बख्त नसर ने शहर में वो बर्बरियत ढाई जो 2500 साल बाद के बख्त नसर आज भी गजा में ढा रहे हैं। उसने अनबिया अलैहिस्सलाम को भी ना छोड़ा और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी कैदी बना लिया। बहरहाल यूं 586 कबल मसीह में एक शहर जल गया, हैकल सुलेमानी मिट गया और तारीख के औराक पर जुल्म की एक स्याह लकीर हमेशा के लिए सख्त हो गई। बख्त नसर पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ जिस पर मुख्तलिफ रिवायात हैं। कहा जाता है कि उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई और बाज रिवायात के मुताबिक वो अपने ही मुहाफिज के हाथों मारा गया। उसकी सल्तनत खत्म हो गई और आगे चल के 538 कबल मसीह में बाबुल को फारस के बादशाह साइरस आजम या साइरस दी ग्रेट ने फतह कर लिया। बाज रिवायात और मुफक्करीन के मुताबिक साइरस आजम कोई और नहीं बल्कि एक नेक दिल बादशाह जुल्करनैन ही थे। वो ही जुल्करनैन जिनका जिक्र सूरह कहफ में मिलता है, जिन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए एक सीसा पिलाई दीवार बनाकर कयामत तक के लिए कैद कर दिया। सूरह कहफ की आयत 83 से 98 तक अल्लाह ताला ने इस वाक़े का तफसील से जिक्र किया है। ए नबी, लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए मैं इसका कुछ हाल तुम्हें सुनाता हूँ। हमने उन्हें जमीन में इक़्तिदार अता किया और हर काम के वसाइल फराहम किए। वो ऐसी कौम के पास पहुंचे जिन पर सूरज बराह रास्त तुलू होता और उनके पास छुपने का कोई जरिया न था। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस बात पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने कहा, जिस चीज पर मुझे मेरे रब ने काबू दिया है वो बेहतर है, तो तुम मेरी मदद कुव्वत के साथ करो। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। मेरे पास लोहे के टुकड़े लाओ। यहां तक कि जब वो दीवार दोनों पहाड़ों के किनारों के दरमियान बराबर कर दी तो जुल्करनैन ने कहा कि आग दहकाओ। यहां तक कि जब उस लोहे को आग कर दिया तो कहा, मुझे दो ताकि मैं इस गर्म लोहे पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं, तो याजूज और माजूज इस पर ना चढ़ सके और ना ही इसमें सुराख कर सके। जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है।
البتہ کسی اسلامی ٹیکسٹ سے یہ بات مکمل واضح نہیں ہے کہ سائرس اعظم ذوالقرنین ہی تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت پر زور دیا ہے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3346 میں رسول اللہ کا ارشاد ملتا ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ بہرحال سائرس دی گریٹ نے یروشلم کے قیدیوں کو رہا کر دیا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی اسی انداز میں اسی آرکیٹیکچر کے ساتھ دوبارہ تعمیر ہوئی جو 512 قبل مسیح میں مکمل ہوئے۔ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر کو سیکنڈ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، لیکن شاید فلسطین کی سرزمین ہی قربانی اور خون مانگتی ہے۔ شاید اللہ نے اہل فلسطین کو پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے۔ 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے فلسطین کو فتح کر لیا اور فلسطین رومی سلطنت یا رومن امپائر کا حصہ بن گیا۔ دوسرا ہیکل سلیمانی یا سیکنڈ ٹیمپل 440 سال تک قائم رہا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بعثت بھی ہوئی اور یہودیوں کی جانب سے سولی پر لٹکائے جانے سے پہلے ہی اللہ نے انہیں آسمانوں پر بلا لیا۔ پھر 70 عیسوی میں ایک رومن بادشاہ ٹائٹس یروشلم پر عذاب کی شکل میں نازل ہوا اور اس نے بخت نصر کی یاد تازہ کرتی۔ اس نے فلسطین کو اسی انداز میں تباہ کیا اور دوسرے ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ یوں ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پھر تاریخ سے مٹ گیا۔ بنی اسرائیل کو فلسطین سے نکال دیا گیا اور پوری دنیا میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد 600 سال تک رومن امپائر نے فلسطین پر حکمرانی کی۔ پھر اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ رسول اللہ کے جانثاروں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ فلسطین پہلی مرتبہ بنی اسرائیل اور رومن سلطنت کے ہاتھ سے نکل کر اسلام کی حکمرانی میں آ گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں رومن سلطنت کی شکست اور فلسطین کی فتح کو آپ میری حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق اس ڈاکیومنٹری میں دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطین مسلم تہذیب کا مرکز بن گیا۔ کئی سالوں تک یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ پھر رسول اللہ کی خواہش پر کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا، مگر آج بھی فلسطین کو مسلمانوں کا قبلہ اول اور بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ پھر 3 صدیوں بعد مسلمانوں کی نااہلی کے باعث فلسطین عیسائیوں کے پاس چلا گیا، جس پر میں تفصیل سے بات کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے فلسطین عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ فلسطین پر قبضے کے لیے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے عیسائی کروسیڈرز کہلائے اور عیسائیوں نے اس جنگ کو کروسیڈ کا نام دیا، جنہیں صلیبی جنگیں بھی کہا جاتا ہے۔ کروسیڈرز نے مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا کہ کہا جاتا ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے خون سے بھر گیا۔ یروشلم میں کوئی زندہ انسان ہی باقی نہ بچا اور صلیبی جنگجو یروشلم کی گلیوں میں چلتے تو ان کے گھٹنے تک مسلمانوں کے خون سے بھر جاتے۔ کروسیڈرز نے جتنا عرصہ فلسطین پر حکومت کی، مسلمانوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسلمان کئی دہائیوں تک فلسطین کو آزاد کرانے کی کوششیں کرتے رہے، مگر وہ ناکام رہے۔ پھر اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ہیرو نے جنم لیا جو آج اسلامی تاریخ کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مغرب کے غیر جانبدار مورخین بھی اسے عظیم انسان سمجھتے ہیں۔ وہ ہیرو، وہ مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا عظیم حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہ ہم جلدی ایک تفصیلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی خونریز جنگوں کے بعد ارض فلسطین کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا اور مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ لیکن عیسائیوں کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کی آزادی کے بدلے میں عیسائیوں کو ہر طرح کی امان دے دی۔ فلسطین کی فتح کے بعد کسی عیسائی مرد، عورت اور بچے کا خون نہیں بہایا گیا اور فلسطین امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ مسلمانوں کا یہ حسن سلوک دیکھ کر ہزاروں یہودی اور عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہودی ہیکل سلیمانی کو اپنی عظمت کا نشان سمجھتے ہیں۔ تورات اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نسخوں میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے یہودیوں کا مسیحا آ کر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا اور پوری دنیا میں یہودیت کا علم بلند کرے گا۔ یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت میں بے تحاشا تحریف کی گئی۔ اب یہ دونوں مذاہب اپنی اصل شکل میں موجود ہی نہیں ہیں، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہودی جسے مسیحا مانتے ہیں وہ مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے، جسے انسانی تاریخ کا عظیم ترین فتنہ کہا گیا ہے۔ یہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ پوری دنیا میں ظلم کا راج قائم کرے گا۔ روایات کے مطابق اس وقت دنیا میں ایسا خوف اور انتشار ہوگا کہ انسان پناہ
जहां मांगेगा, मगर हर तरफ आजमाइश ही आजमाइश होगी। लेकिन बहरहाल यहूदी जिस मसीहा के इंतजार में हैं वो दज्जाल ही है, और यहूदी जहां हैकल सुलेमानी की तामीर चाहते हैं वो मस्जिद अक्सा के मकाम पर है। अब आप कड़ियों से जरा कड़ियां मिलाएं तो इजराइल का क़याम और यरूशलेम पर इजराइल की हुकूमत क्या महज इत्तफाक है? यरूशलेम में एक तारीखी पहाड़ वाक़ है जिसे सहून या माउंट ज़ाइन कहा जाता है। यहूदियों की तरफ से इसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। यहूदी रिवायात में सहून को मुक़द्दस सरज़मीन और अल्लाह के वादे की अलामत समझा जाता है। इसी मुनासबत से जो इंतहा पसंद यहूदी ग्रेटर इजराइल के क़याम और मस्जिद अक्सा को गिराकर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करने पर यकीन रखते हैं, उन्हें सहूनी या ज़ायनिस्ट कहा जाता है। सहूनियत या ज़ायनिज़्म एक इंतहा पसंद गैर इंसानी तहरीक बन चुकी है। अगरचे सहूनियों ने अपनी तहरीक को एक सियासी तहरीक बनाकर पेश किया है, लेकिन असल में ये एक इंतहाई खौफनाक तहरीक है जिसका मकसद ही ग्रेटर इजराइल का क़याम है, और ये इस मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और इसराइल का क़याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़ायनिज़्म या सहूनियत का नज़रिया सबसे पहले टेडोर हर्ज़ल नामी एक यूरोपीय यहूदी ने पेश किया। उसी ने सबसे पहले सहूनी तहरीक का आगाज़ किया और इस बात का प्रचार शुरू किया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में जाकर बसना चाहिए। हर्ज़ल के नज़दीक फ़लस्तीन यहूदियों का आबाई वतन था और यहूदियों की फ़लस्तीन में आबादकारी का वादा अल्लाह ने 3000 साल पहले कर दिया था। इजराइल के क़याम से पहले दुनिया चंद बड़ी एम्पायर्स में तकसीम थी, जिनमें ब्रिटिश, सोवियत, फ्रेंच, जापान और जर्मन और चीन की चंग एम्पायर्स शामिल थीं। इनमें से एक बड़ी एम्पायर ऑटोमन एम्पायर भी थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता के मौजूदा अरब इलाके खिलाफत उस्मानिया का ही हिस्सा थे। पहली जंग अजीम में खिलाफत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी को उस जंग में शिकस्त हुई और खिलाफत उस्मानिया टूट गई, और पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद मौजूदा मशरिक़ वस्ता का नक्शा वजूद में आया और फ़लस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल गया। लेकिन बरतानिया ने वर्ल्ड वॉर 1 के इख्तिताम से कुछ अरसे पहले यहूदियों के साथ एक स्याह मुआहदा कर लिया था, जिसे बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 में बरतानिया की तरफ से जारी एक ऐलान था, जिसे बरतानवी सेक्रेटरी खारजा आर्थर जेम्स बेलफोर ने लिखा, और उसमें बरतानिया ने फ़लस्तीन में यहूदी कौम के लिए कौमी वतन के क़याम की हिमायत का वादा किया था। इस ऐलान का मरकजी किरदार यहूदियों का नुमाइंदा अरबपति खानदान रॉथस्चाइल्ड था, जो आज भी मशरिक़ वस्ता में फसाद का अहम किरदार है। इस ऐलान में कहा गया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में कौमी घर बनाने की इजाज़त दी जाएगी। ये डिक्लेरेशन पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया की उस पॉलिसी का हिस्सा था जिसका मकसद यहूदी कम्युनिटी की हिमायत हासिल करना था, और बाद में लीग ऑफ नेशंस ने फ़लस्तीन पर बरतानिया के मैंडेट को कानूनी हैसियत देकर उसके असरात को मज़ीद मजबूत करके इजराइल के क़याम की राह हमवार कर दी। पूरी दुनिया से यहूदी इजराइल में आकर घर और ज़मीन खरीदने लगे। उस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमान यहूदियों के खौफनाक मंसूबों से मुकम्मल अनजान थे। उन्होंने यहूदियों को खुशामदीद कहा और उन्हें कारोबार और जायदादें खरीदने के मौके फराहम किए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन यही लोग उन्हें उनके घरों से बेदखल करके उनके घरों के मालिक बन जाएंगे और फ़लस्तीनियों की नस्लों को अपने ही वतन में महाजर बनकर रहना होगा। लेकिन इसी दौरान यूरोप के यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान आ गया। 1933 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर चांसलर बन गया और नाज़ी पार्टी बहुत ताकतवर हो गई। नाज़ी खुद को आला नस्ल के इंसान और दीगर तमाम नस्लों को हकीर समझते थे। हिटलर ने चांसलर बनते ही हेरन वॉक का नारा लगाया, जिसका मतलब आला नस्ल है। हिटलर से पहले जर्मनी में यहूदी आबादकारी का सिर्फ 1% होने के बावजूद अहम ओहदों पर फाइज थे और बड़े कारोबार चला रहे थे। हिटलर के ख्याल में ये सब जर्मनी के खिलाफ साजिशों का हिस्सा थे, इसलिए उनको जर्मनी से निकालना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा जर्मनी में यहूदियों की मैस परसिक्यूशन शुरू कर दी गई। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और फिर फ्रांस के खिलाफ भी जंग छेड़ दी गई। यूं इंसानी तारीख की सबसे बदतरीन जंग का आगाज हो गया। दूसरी आलमी जंग में 8 करोड़ इंसान लुक़्मा-ए-अजल बन गए। यूरोप मुकम्मल तबाह हो गया। जापान के 2 शहरों
हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए गए, जिससे सिर्फ चंद लम्हों में लाखों इंसान सफ़े हस्ती से मिट गए। इस जंग के दौरान हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म परसिक्यूशन का आगाज किया, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। जर्मनी और यूरोप के मफ्तूआ इलाकों से चुन चुन कर यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। कहा जाता है कि नाज़ियों ने यहूदियों के कत्लेआम के लिए बाकायदा कंसंट्रेशन कैंप्स कायम कर रखे थे, जहां बड़े बड़े गैस चैम्बर्स में यहूदियों को डालकर उन्हें इंतहाई दर्दनाक तरीके से मारा जाता था। यहूदियों और मगरबी मुफक्करीन का दावा है कि 1933 से 1945 तक जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स में तकरीबन 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया, जबकि कई तारीखदान इस नंबर को तस्लीम ही नहीं करते। कुछ के नज़दीक ये तादाद 6 लाख थी, जबकि बाज़ इसको इससे भी कम करार देते हैं। बाज़ लोग इस पूरे वाक़े को ही मुकम्मल झूठ करार देते हैं। उनके नज़दीक हॉलोकॉस्ट सिर्फ एक फसाना है और इससे मुतालिक तमाम वाक़यात वो मन घड़त हैं। कई मगरबी मुफक्करीन भी हॉलोकॉस्ट डिनाइल पर यकीन रखते हैं, जबकि मुसलमानों की बड़ी तादाद भी समझती है कि हॉलोकॉस्ट महज एक फसाना था। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद ने तो खुलेआम हॉलोकॉस्ट को एक फसाना करार दिया था। लेकिन यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। आज़ादी इजहार राय के अलमबरदार मगरबी माशरे में हॉलोकॉस्ट पर बहस की इजाज़त ही नहीं है, बल्कि हॉलोकॉस्ट का इनकार करना एक जुर्म समझा जाता है जिस पर सज़ा हो सकती है। मगरब के मुताबिक हॉलोकॉस्ट का इनकार करना एंटी सेमिटिज्म यानी कि यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच का हिस्सा है, और इसका मतलब यहूदियों के जज्बात को ठेस पहुंचाना है। तो है ना कमाल की बात। यही वजह है कि कई मगरबी ममालिक में हॉलोकॉस्ट पर बात करने पर पाबंदी है, और इस हवाले से किसी किस्म की रिसर्च की इजाज़त भी नहीं है। यानी आग के लिए हॉलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों की हलाकत पर ईमान लाना ज़रूरी है, या आप खामोश रहें, वरना आप कानून के कटहरे में आ सकते हैं। लेकिन इन्हीं ममालिक में तौहीन रिसालत, कुरान जलाना और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना आज़ादी इजहार राय का हिस्सा है। ये तौहीन रिसालत और ब्लास्फेमी की मुखालफत करने वाले मुसलमानों को तंग नज़र और बुनियाद परस्त करार देते हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में किसी भी इंसान के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, चाहे वो हॉलोकॉस्ट हो या मुसलमानों की मुकद्दस शख्सियात की तौहीन हो। ये मेयार सब के लिए एक होना चाहिए। बहरहाल यहूदी हिटलर से बचकर यूरोप और मशरिक़ वस्ता में पनाह लेने लगे। रफ्ता रफ्ता ये लोग अमरीकी और यूरोपी मईशत पर काबिज हो गए। इन ममालिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर सहूनी के कब्जे में आ गया। अल्लामा इकबाल ने इसकी अपने अशार में क्या खूबसूरत मंजर कशी की है कि तेरी दवा न जिनेवा में है न लंदन में, फरंग की रगे जहां पंजाई यहूद में है। कहा जाता है कि मौजूदा सूदी निज़ाम और सूदी मईशत इन्हीं का बनाया हुआ निज़ाम है, जिसने पूरी दुनिया को अनदेखे शिकंजे में जकड़ रखा है। हम सूद को हराम तो कहते हैं, लेकिन हम इसी निज़ाम का हिस्सा बनने पर मजबूर भी हैं, और चाहते हुए भी इससे 100% बचाव मुमकिन ही नहीं है। दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद यहूदियों ने लाखों की तादाद में फ़लस्तीन मुंतकिल होना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ जायदादें खरीद कर कारोबार जमाने शुरू कर दिए। आज जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो एहसास होता है कि उस वक्त जो आम सी हिजरत या सेटलमेंट दिखाई देती थी, उसके पसे पर्दा किस कदर खौफनाक मंसूबा था। यहूदियों की फ़लस्तीन में हिजरत और आबादकारी को इब्रानी या हिब्रू ज़बान में आलिया कहा जाता है। इसका मतलब है आगे बढ़ना या ऊपर उठना, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तो ये मुसलमानों के ड्राउने ख्वाब का आगाज था। मुसलमानों की खिलाफत खत्म हो चुकी थी और मशरिक़ वस्ता के मुसलमानों को कई छोटे ममालिक में तकसीम कर दिया गया था। पाकिस्तान सन 1947 में आज़ाद हुआ और हिजरत के दौरान हज़ारों लाखों मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया। लेकिन सिर्फ एक साल बाद यानी कि 1948 में वो स्या दिन आ गया जब मशरिक़ वस्ता के सीने में खंजर घोंपा गया। 14 मई 1948 को इजराइल के क़याम का ऐलान हो गया और यूं सदियों की तारीख, दर्द, हिजरत और खून की एक नई दास्तान शुरू हुई। एक बदनामे ज़माना शख्सियत डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के क़याम का ऐलान किया। किसी को मालूम नहीं था कि जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा ये पूरी दुनिया में फसाद का बाइस बनेगा, और ये टुकड़ा बसाने वालों का असल ख्वाब पूरे मशरिक़ वस्ता में ग्रेटर सहूनी रियासत का क़याम है। अपने क़याम के सिर्फ एक साल बाद इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी बन गया। इजराइल के क़याम के ऐलान के फ़ौरन बाद अरब ममालिक ने मकबूजा इलाकों में हमला करके उन्हें वापस लेने की कोशिशें शुरू की, मगर नाकाम रहे।
اگر آپ اسرائیل کے نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ مشرق وسطی کے سینے میں ایک خنجر کی طرح ہی دکھائی دے گا۔ اسرائیل نے اپنے قیام کے ساتھ ہی دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ وہ لوگ جنہیں فلسطین کے مسلمانوں نے مشکل وقت میں پناہ دی تھی، وہی لوگ آج اپنے محسنوں کو اپنے ہی گھروں سے بے گھر کر رہے تھے۔ فلسطینی اپنے ہی وطن میں ریفیوجی بن گئے، لیکن ابھی عرب غیرت زندہ تھی۔ اگرچہ عرب حکمران عیش و عشرت کا شکار تھے اور مذہبی نعرے کے بجائے عرب قومیت کے علم بردار تھے، لیکن انہیں اسرائیل کا وجود گوارا نہ ہوا۔ اسرائیل نے اپنے قیام کے ساتھ ہی گریٹر اسرائیل منصوبے کا آغاز کر دیا اور 5 جون 1967 کو مصر پر فضائی حملہ کر دیا اور دوسری عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مصر، شام اور اردن کی افواج نے بھرپور جواب دینے کی کوشش کی، مگر حالات وہ تیزی سے بدل رہے تھے۔ سینائی کے صحرا میں ٹینکوں کی گرج سنائی دے رہی تھی، جہاں ریت خون سے رنگین ہو رہی تھی۔ اردن کے محاذ پر یروشلم کی گلیاں تاریخ کے سب سے نازک لمحوں کی گواہ بن رہی تھیں۔ ہر طرف چیخے، دھماکے اور دعاؤں کی سرگوشیاں تھیں۔ بدقسمتی سے عرب تعداد میں کہیں زیادہ اور ٹیکنالوجی میں آگے ہونے کے باوجود ذلت آمیز شکست کا شکار ہو گئے۔ اسرائیل نے مصر سے غزہ اور سینائی کے علاقے چھین لیے۔ مغربی کنارہ یعنی ویسٹ بینک اور شام کی اہم ترین گولان کی پہاڑیاں بھی اسرائیل کے قبضے میں چلی گئیں۔ دوسرے الفاظ میں صرف 6 دن میں یہ خنجر عرب ممالک کے مزید اندر تک پیوست ہو گیا۔ اس جنگ کے صرف 6 سال بعد 1973 میں مصر اور شام نے مفتوحہ علاقے واپس لینے کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا اور تیسری عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا، لیکن یہاں امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں آ گیا اور اسرائیل نے امریکی اور برطانوی حمایت کے ساتھ جوابی حملے شروع کر دیے۔ امریکہ اور برطانیہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا تو عرب ممالک نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور مغربی ممالک کو تیل کی ترسیل روک دی۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اور پوری دنیا میں تیل کا بحران بدترین ہو گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب امریکہ اور سوویت یونین کے ٹکراؤ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یوں اقوام متحدہ کو درمیان میں آ کر عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کروانا پڑ گئی اور یوں فلسطین کا مسئلہ درمیان میں رہ گیا اور اسرائیل کا خنجر عرب ممالک کے مزید کچھ اندر اتر گیا۔ 1989 میں ایران میں انقلاب آ گیا اور عرب ممالک کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ انہیں اپنی سالمیت کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے امریکہ کو اپنے یہاں بیسز بنانے کی اجازت دے دی اور اپنا دفاع امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اس دوران فلسطین کی آزادی کے لیے PLO اور حماس اور الفتح سمیت کئی تنظیمیں قائم ہوئیں جو کئی دہائیوں سے فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی رہیں۔ لیکن 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ایسا حملہ کیا کہ اسرائیل بلا اٹھا۔ اس حملے میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اس تمام قصے میں ایک ایسا مکروہ اور گندا کردار ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اس وقت گریٹر اسرائیل کے قیام کا یہ سرخیل بھی ہے اور اسی نے امریکہ کو عراق پر حملے کے لیے اکسایا، اسی نے امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے قائل کیا اور آج یہی کردار ایران اور عرب ممالک کے درمیان براہ راست جنگ چاہتا ہے۔ موجودہ امریکہ اسرائیل جنگ کو ختم کرنے کا واحد مخالف یہی ایک انسان ہے۔ ایران میں جو شخص امن مذاکرات کا حامی ہو، یہ شخص اسے قتل کروا دیتا ہے۔ اس نے موساد کو ایک دہشت گرد ٹارگٹ کلر گروہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے کندھوں پر حقیقت میں لاکھوں انسانوں کا خون ہے اور یہ شخص گزشتہ 30 سالوں سے ہر مسلمان ملک کو دنیا کے لیے خطرہ بتاتا چلا آیا ہے اور اب اس کا مقصد گریٹر اسرائیل اور تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہی ہوں ایک انتہائی غلیظ کردار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی۔ یہ شخص تیسری عالمی جنگ چاہتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے یہ ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ موجودہ تنازع کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کو عہدے سے ہٹانا ناگزیر ہے، اگرچہ اس کے بعد اسرائیل میں جو بھی آئے گا وہ گریٹر اسرائیل کے لیے ہی کام کرے گا، لیکن اگر ابھی دنیا کو تباہی سے بچانا ہے تو دنیا کو اس شخص سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ اس مکروہ کردار پر انشاءاللہ ہم پھر کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی میرا مقصد آپ کو صہیونیت کی مکمل تاریخ بتانا تھا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔